ठीक है, राउफ नान हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीन उल हक साहब, उनसे बात करते हैं। अमीन साहब, ये बताइएगा, ये फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं, हमने देखा कि 2 वाकयात हुए हैं, अभी इफ्तिखार आलम की जख्मी होने की इत्तलात आई हैं। देखिए, लांडी कोरंगी में सुबह से इंतहा पुरअमन तरीके से इंतखाबाती अमल जारी था, बट अनफॉर्चुनेटली के बाद एक मखसूस सियासी पार्टी जिसे हम जो मुसलसल पिछले कई सालों से शहर में इस सूबे में इलेक्शन हारती चली आ रही थी, उन्होंने जिसे कहते हैं कि अपने 80 लोगों के एक छत्ते के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर हमला आवर होते चले आ रहे हैं। एमकेएम के कार्यक्रम को जख्म है, पोलिंग अमल को रुकवाने की कोशिश की जा रही है और हमारे लगभग दर्जनों के करीब कारकुनान जख्मी। लेकिन अमीन साहब, अभी तो इफ्तिखार आलम फायरिंग से जख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ लोगों को अस्पताल रवाना कर दिया गया है और आप ये देखिए कि कराची के पुलिस तर्जुमान के क्या बयान आता है। क्या जब जो ये दावा कर रहे हैं, कमाल की पार्टी दावा कर रही है कि उनके रहनुमा पर फायरिंग की गई है, तो पुलिस के तर्जुमान क्या बयान दे रहे हैं कि ऐसा कोई अमल नहीं हुआ है। मैं समझता हूं तो फिर ये किसकी फायरिंग से जख्मी हुए हैं? झूठी जिसे कहते हैं कि पब्लिसिटी हासिल करने के लिए उन्हें पता है कि बड़े पैमाने पे क्या कहते हैं उन्हें इलेक्शन में शिकस्त होगी। अभी मैं काम पे बैठा हुआ, हमारा एक और कारकुन अभी दाखिल हुआ, उसके सर से शदीद खून बह रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अमल जो जिस ऑर्गेनाइज तरीके से पीएसपी और टीएलसी काम कर रही है वो इंतहाई शर्मनाक। अच्छा अमीन साहब, आप कह रहे हैं कि पीएसपी ऐसा कर रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अनीस खाइम खानी की गाड़ी पर फायरिंग हुई, फिर अभी इफ्तिखार आलम पीएसपी के रहनुमा जख्मी हो गए। आप कह रहे हैं कि पीएसपी ही फायरिंग कर रही है और उन्हीं के लोग जख्मी हो रहे हैं? मेरी बहन आप कराची पुलिस के तर्जुमान का बयान मेरा ख्याल वो हकीकत बता रहे ना, आपके पास मौजूद होगा, आपके क्राइम रिपोर्टर से ले ले। मैं आपका नुमाइंदा हमारे जैसे मरकजी कैंप पे मौजूद है, अब तक रिपीट कर रहा हूँ कि दर्जनों के करीब कारकुनान को हम हॉस्पिटल रवाना कर चुके और अभी एक और शदीद कारकुन हमारे कैंप पर मौजूद हुआ है। तो एमकेएम जमहूरी तरीके कार के मुताबिक आगे बढ़ रही है, क्योंकि एमकेएम की कामयाबी यकीनी आ रही है। और वो तो अमीन साहब, आपने खुद कहा कि सबसे बड़े अच्छे इंतखाबात हो रहे थे लांडी में, फिर ये अचानक ही कैसे हो गया सब कुछ? मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल शुरू हुआ, बट एक मखसूस सियासी पार्टी एक बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से 3 बजे के बाद जब उन्हें पता लगा कि वो यकीनन उनकी हार उनको नजर आ रही है, और पिछले 3-3.5 सालों में कराची में जो भी इलेक्शन में, जो बाई इलेक्शन में या कंटेनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, उन तमाम जवाब उनकी जमानत इलेक्शन को सबटाज करने के लिए ऐसा अमल कर रहे हैं। ठीक है अमीन उल हक साहब, बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि पीएसपी ऐसा सब कुछ करवा रही है। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएसपी के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। वोरा साहब, आपके ही लोगों पर फायरिंग हुई है, अनीस खाइम खानी की गाड़ी पर हुई, फिर इफ्तिखार आलम साहब जख्मी हो गए, लेकिन अमीन साहब ये कह रहे हैं कि पीएसपी